हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन रजत एकेडमी। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ की सीरीज नंबर 17। ठीक है, जहाँ पे हम लोग जनरल साइंस के एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ये कौन से टॉपिक्स रहेंगे? हमारे इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक्स रहेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2 सीरीज इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक की कंप्लीट की हैं, जिसमें 20-20 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, जो आपके रेलवे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, रेलवे और अदर स्टेट बोर्ड के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। ओके, तो चलिए आज सीरीज़ 3 स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? एक फ्यूज़ तार का प्रयोग, एक फ्यूज़ तार का जो उपयोग होता है किसके लिए किया जाता है, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। ठीक है, यदि किसी सर्किट में अगर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाती है तो उस टाइम क्या हो जाता है हमारा? अगर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हो जाती है तो जो भी उपकरण होते हैं हमारे, ठीक है, वो ख़राब होने का उनका कंडीशन रहती है। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए हमारा फ्यूज़ तार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो अधिक जो करंट फ्लो होती है उसको रोकते हैं, विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2 है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज़ तार उस धातु से बना होता है जिसका, ठीक है, जो फ्यूज़ तार हमारा यूज़ किया जाता है वह किस धातु से बना होता है, मतलब उसकी एक प्रॉपर्टी में यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रतिरोध कम हो, गलनांक कम हो, विशिष्ट घनत्व कम हो और चालकत्व कम हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, गलनांक कम होना चाहिए। ठीक है, जो फ्यूज़ तार हम लोग यूज़ करते हैं, जो जिस धातु का बना रहता है उसका क्या होता है? गलनांक कम होता है। ठीक है, और ये किसका बना होता है हमारा? मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज़ तार हमारा किसका बना होता है? मिश्र धातु का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ टिन और सीसा एक मिश्र धातु होता है। ठीक है, तो इस मिश्र धातु में क्या रहता है, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो क्या होता है हमारा? निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। ठीक है, जो मिश्र धातु होती है हमारी उसका निम्न गलनांक होना चाहिए। ठीक है, और निम्न विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 है, बिजली सप्लाई में मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा होता है। ठीक है, और बिजली की फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, ये हम लोग को बताना है। फ्यूज के संबंध में जो 4 कथन दिए गए हैं इसमें से कौन सा सही है, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, फ्यूज का गलनांक निम्न होना चाहिए। ठीक है, जो विद्युत सप्लाई में फ्यूज होता है हमारा उसका गलनांक क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 है, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? एक विद्युत सर्किट में फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो किस लिए किया जाता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, जो सर्किट में जो फ्लो होती है हमारी करंट, ठीक है, उसको जो अधिक करंट फ्लो होती है उसको रोकने के लिए हमारा फ्यूज तार प्रयोग किया जाता है। यही हमने क्वेश्चन फर्स्ट में पढ़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा? फ्यूज तार का सिद्धांत है। फ्यूज तार का हमें कॉन्सेप्ट बताना है, किस कॉन्सेप्ट पे वो वर्क करता है। तो 4 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, तो इसमें कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा? इसका हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, हीट इफेक्ट के कॉन्सेप्ट पे हमारा फ्यूज़ का वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा? फ्यूज़ तार किससे बनाया जाता है हमारा? तो फ्यूज़ तार हमारा टिन और सीसा की मिश्र धातु से बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज़ तार किससे बनता है हमारा? टिन और सीसा की मिश्र धातु से बनता है, जिसका गलनांक हमारा कम होता है। क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट हमारा कम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बिजली के फ्यूज़ तार में सामान्य अनुप्रयोगों के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण समूह का होना आवश्यक है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा फ्यूज़ तार बनता है, ठीक है, तो उसकी सबसे पहले तो कम लंबाई होना चाहिए। कम लंबाई होगी तो उसमें प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। ठीक है, और निम्न गलनांक होना चाहिए ताकि वो तुरंत पिघल सके या तुरंत वो सर्किट को तोड़ सके। ठीक है, और मिश्र धातु का बना होना चाहिए। ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हमारी एक फ्यूज़ तार में होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? ठीक है, तो किसका बना होता है हमारा? टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बिजली का बल्ब का फिलामेंट बना होता है।
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 10 है बल्ब को तोड़ने पर तेज़ आवाज़ आती है, क्यों आती है? ये हम लोग को बताना है। तो क्यों आती है हमारी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, बल्ब के अंदर जो निर्वात है वायु तेज़ी से प्रवेश करती है, क्योंकि हम जानते हैं जब जो बल्ब होता है बल्ब के अंदर निर्वात होता है, ठीक है, जिसके कारण जो निर्वात क्यों होता है, उसमें कोई भी वायु नहीं होती है, ठीक है, कोई भी गैस नहीं होती है, सारी गैसेस को निकाल के उसमें निर्वात बनाया जाता है। और क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उसमें जो टंगस्टन लगा रहता है, टंगस्टन की धातु के उपचयन को रोकने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो जब बल्ब को हम लोग तोड़ते हैं तो उसमें तीव्र गति से हमारी वायु प्रवेश करती है, तो उसमें तेज़ आवाज़ आती है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 11 है बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह क्यों निकाल दी जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर अभी मैंने आपको बताया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि टंगस्टन तंतु है, जो टंगस्टन का जो तंतु बना रहता है उसके उपचयन को रोकने के लिए हम लोग पूरी तरीके से उसमें हवा निकाल देते हैं बल्ब से और निर्वात बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा? बिजली के बल्ब के मुकाबले फ्लोरेसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो विद्युत ऊर्जा होती है वो पूरी तरीके से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। फ्लोरेसेंट ट्यूब जो होती है हमारी, ट्यूबलाइट होती हैं, इसको ट्यूबलाइट बोला जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है हमारा, जो विद्युत ऊर्जा होती है हमारी पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा? CFL और LED लैंप में क्या अंतर होता है, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, पहला और तीसरा विकल्प हमारा सही है। तो पहला विकल्प क्या है हमारा? प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारो वाष्प का प्रयोग करता है, ठीक है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है, ठीक है। LED की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी? लाइट इमिटिंग डायोड। और इसमें तीसरा ऑप्शन भी सही है हमारा, LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है, कम ऊर्जा लेती है, ठीक है। LED लैंप कम ऊर्जा लेता है जबकि CFL थोड़ी ज़्यादा ऊर्जा लेती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1 और 3 हमारा सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है नाइक्रोम के तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, क्यों प्रयोग किए जाते हैं, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी और सी, ठीक है। मतलब इसका विशिष्ट प्रतिरोध तो उच्च होता है, जो नाइक्रोम होता है हमारा, नाइक्रोम के तार जो विद्युत हीटर बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? नाइक्रोम के तार जो विद्युत हीटर बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसका विशिष्ट प्रतिरोध तो पहले उच्च होता है, ठीक है, और लाल तत्व होने पर ऑक्साइड नहीं बनाता है, ठीक है। इसी कारण इसकी लाइफ हमारी ज़्यादा होती है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी और सी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 15 क्वेश्चन क्या है हमारा? ट्यूबलाइट में जो व्यय ऊर्जा होती है, जो भी ऊर्जा हमारी खपत होती है, वह उसका कितना प्रतिशत भाग हमारा प्रकाश में परिवर्तित होता है, ये हम लोग को बताना है। तो 60 से 70% हमारा प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है विद्युत ऊर्जा, ठीक है, ट्यूबलाइट में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित घरेलू उपकरण है, ये हम लोग को बताना है। जो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव होता है, इसके कॉन्सेप्ट पर कौन कौन से उपकरण बनाए जाते हैं? तो विद्युत हीटर भी हमारा रहता है, विद्युत बल्ब भी और ट्यूबलाइट भी, ये तीनों हमारे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 एक न्यूमेरिकल दिया गया है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है हम लोग को। अब लिखा है 100 वाट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है, ठीक है। तो उसके द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होती है, ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देखिए पहले कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसका फार्मूला क्या होता है हमारा? जो भी हम लोग यूनिट निकालनी होती है, ठीक है, यूनिटों की संख्या निकालनी होती है, ठीक है। तो वाट इंटू घंटे अपॉन 1000, ये हम लोग का फार्मूला होता है, ठीक है, ऊर्जा निकालने के लिए, खपत ऊर्जा निकालने के लिए, ठीक है। कितनी ऊर्जा हमारी प्रयुक्त होती है, ये हमारी ऊर्जा निकालने के लिए हमारा जो फार्मूला प्रयुक्त होता है। तो एनर्जी इक्वल टू वाट इंटू हावर्स अपॉन 1000, जो फार्मूला होता है, ठीक है। तो वाट कितना है हमारा? 100, वाट हमारा कितना हो जाएगा? 100, मतलब ई इक्वल टू वाट में रख देंगे 100, ठीक है, इंटू घंटे कितने प्रयोग होते हैं, हावर्स कितने हमारे 10 अपॉन 1000। तो 1000 से 1000 माइनस कट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 1, ठीक है। तो कितनी यूनिट ऊर्जा खत्म होती है हमारी? 1 यूनिट खत्म होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 यूनिट। इस तरह क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? एक 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलता है और तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा, ये हम लोग को बताना है, ठीक है।
अगर 1 यूनिट की दर 5 रुपये है, ठीक है, तो कितने रुपये हमारे खर्च होते हैं, ठीक है। तो वो उसी फार्मूले से करना है हम लोग को। एनर्जी इक्वल टू वाट कितना है हमारा 100 इंटू हावर्स कितने हैं 10/1000, ठीक है। तो इसको करेंगे हम लोग, तो कितने यूनिट आ रही है हमारी 1 यूनिट बिजली की खपत हो रही है। तो 1 यूनिट की कीमत हमारी कितनी है 5 रुपये, तो कितना विद्युत खर्च होगा हमारा 5 रुपये खर्च होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा 5 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा, किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है हमारी, तो किलोवाट घंटा हमारी विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, ठीक है। और 1 किलोवाट घंटा, ठीक है, किलोवाट घंटा हमारी किसकी इकाई होती है, विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है, तो किसके मापन पर आधारित होता है हमारा वाटेज पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। वाटेज के अनुसार हम लोग बिजली खपत निकालते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और इससे आगे मैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी की 4th सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसमें हम लोग 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रजत एकेडमी को सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे होम।